सो जी निकल चुके हैं फिलहाल, है ना। और काफ़ी ज़्यादा बारिश वगैरह चल रही है सुबह से ही। इस बार तो भोले बाबा ने मतलब सावन की झड़ी लगा रखी है लगातार। फ़िलहाल के लिए भाई अभी अपनी जो ट्रेन है वो 8 बजे की है और लगभग अभी 6:20 का टाइम हो रहा है और निकल चुके हैं अपनी ट्रेन के लिए कि अपना वो जो हसल है ना लास्ट टाइम वाला वो ना रिपीट हो, इसीलिए। और इसी के साथ जी आपके भाई की इंस्टा आईडी है कीपिंग यू लाइफ 05, जल्दी जाके वहाँ पे फॉलो कर लो क्योंकि स्टोरीज वगैरह सारी वहीं पर अपडेट होती हैं, लेटेस्ट अपडेट वहीं पर रहती हैं। चलिए जी, हर हर महादेव। चलो जी लिफ्ट ले लेते हैं क्योंकि लिफ्ट बेटर रहती है। इस बार तो टाइम से आए हैं तो इतनी दिक्कत भी नहीं है। भाई टिकट अपने ले ली है, फिलहाल चल रहे हैं एस्केलेटर पे। फाइनली लिफ्ट में पहुंच गए हैं भाई। 6:45 नहीं हाँ 6:45 का समय हो रहा है और ये देखो जी ट्रेन आने में अभी टाइम है। सो भाई अब यहाँ से सीधा ऊपर की तरफ जाएंगे और यहीं से ही मेट्रो स्टेशन से ही सीधा रेलवे स्टेशन कनेक्ट हो। भाई जी पहुँच चुके हैं स्टेशन और गाड़ी अपनी लगी हुई है, देख सकते हो जी सामने। अब चलते हैं अपने कोच पे। ऑन बोर्ड हो गए हैं जी अपनी ट्रेन में, देख सकते हो इस तरीके के केबिन्स हैं और इस तरीके के केबिन आपको मिलते हैं फर्स्ट क्लास एसी के अंदर। अब चलते हैं वॉशरूम आपको दिखाता हूँ और उससे पहले बाहर का नज़ारा देखिए जी कैसा है। ये है जी ट्रेन अपनी चलने वाली है और इस फर्स्ट क्लास एसी में इस बार कोई वीआईपी ट्रैवल कर रहा है। और ये देखिए जी अपना बैठ के मैंने अपनी बैटिंग वगैरह लगा ली है। वो वाटर होल्डर यहाँ पर मिल जाता है एक्स्ट्रा आपको, जो कि यहीं मिलता है। ये देखिए जी डोर लॉक कर रखा है पूरा। इस तरीके से डोर लॉकिंग आपको फर्स्ट क्लास एसी में मिलती है, जो कि सबसे बेस्ट मुझे लगती है, जो कि सेफ्टी सिक्योरिटी लगती है। ये दूसरे को पैसेंजर हैं जो अभी आए नहीं है, बैटिंग वगैरह उन्होंने भी लगा रखी है। और इस तरीके के 4 एनवलप मिलते हैं जिसमें आपकी सारी बेडशीट, ब्लैंकेट, पिलो वगैरह ये सब होता है। पिलो सेपरेट होता है वैसे। ये ऊपर लाइट वगैरह दी हुई है इन्होंने और ये एक रीडिंग लैंप है, इसको आप इस तरीके से बंद कर सकते हैं। ये चारों सीट्स के साथ होता है। और ये सामने हो गया जी आपका ट्रेन पुल हैंडल, तो ट्रेन रोकनी है तो भाई खींच देना वैसे इसके ऊपर इम्प्रिजनमेंट और फाइन है। और ये देखिए जी ऊपर चढ़ने के लिए यहाँ पर इस तरीके से ये कबर्ड कम स्टेयर्स दे रखी है, तो यहाँ आप बैग भी रख सकते हो और इस पे चढ़ के ऊपर वाली स्लैब पर पहुंच भी सकते हैं। अब चलते हैं वॉशरूम दिखाते हैं। और ये देखो भाई ये हो गई आपका फ्लश वगैरह, ये यहाँ पर फ्लश है, ये जेट स्प्रे वगैरह दिया हुआ है इन्होंने। ये हो गया जी टैप अपना, मॉर्निंग का समय है तो यहाँ में ब्रश वगैरह करने आते हैं, हैंड वॉश दे रखा है। और ये देखो जी ये रहा आपका भाई। चलिए जी ब्रश वगैरह कर लेते हैं, सुबह हो चुकी है, फॉगी हो रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा भाई। और ब्रश के बाद भाई अपने लिए फ्रूट मैं हमेशा कैरी करता हूँ, अर्ली मॉर्निंग कुछ ब्रश के बाद चाहिए होता है तो फ्रूट ले लेते हैं। पहुँच चुके हैं जी बनारस के स्टेशन पर और हर हर महादेव। देख सकते हो जी एक अलग ही खुशी होती हुई बनारस पहुँचते ही। क्या ही ज़बरदस्त सिटी है, मैं यहाँ बार बार आना चाहूँगा। बहुत ही बढ़िया भाई। देख सकते हो बनारस का ये पूरा शेड्यूल दे रखा है यहाँ पर ट्रेन्स का, विद रेट्स, विद स्टेशंस, सारी चीज़ें हैं। बनारस और वाराणसी यहाँ पर 2 स्टेशन है, आप दोनों में से जिस स्टेशन की भी आपकी ट्रेन है आपको वहीं पर पहुँचना है। ये आप हमेशा ध्यान रखिए, इस चीज़ में बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइए। फिलहाल मैं हूँ बनारस। तो जी फिलहाल तो पहुँच चुके हैं भाई घर पर और ट्रेन का एक्सपीरियंस अपना कैसा रहा और ट्रेन कौन सी बेस्ट रहेगी एग्जैक्टली फॉर बनारस। अगर आप दिल्ली एनसीआर से प्लान कर रहे हैं वाराणसी जाने के लिए, बनारस या काशी जाने के लिए, तो भाई कौन सी ट्रेन बेस्ट रहेगी, इसके लिए मैं आपको कहूँगा भाई शिव गंगा एक्सप्रेस बेस्ट ट्रेन है। रीज़न बीइंग कि दिल्ली से ये चलती है इवनिंग में ऑलमोस्ट 8 बजे के आसपास और सुबह अर्ली मॉर्निंग यानी कि 6 बजे ये आपको छोड़ती है जी बनारस। और बनारस ऐसा है ना भाई कि वहाँ पर मंदिर वगैरह ना लगभग 12 बजे के आसपास सब क्लोज होने लगते हैं और फिर वापस से 4 बजे के आसपास ओपन होते हैं। तो बनारस में क्या है ना यार, आप अर्ली मॉर्निंग पहुँच के और भोर के अंदर ही अगर आप दर्शन वगैरह अपने स्टार्ट कर दोगे ना, तो इसलिए भाई मैं तो शिव गंगा प्रेफर करूँगा। अगर आप भी वाराणसी जा रहे हैं तो आप शिव गंगा प्रेफर कर सकते हैं। ट्रेन एग्जैक्ट टाइम पर यहाँ से मूव होती है और एग्जैक्ट टाइम पर ही वहाँ पर पहुँचती है, तो ये सबसे अच्छी बात है, डिले नहीं होता। और इसकी के साथ मैंने बुक करी थी, आपने देख ही लिया क्लास 1, तो आप अगर चाहें तो AC2 बुक कर सकते हैं। AC2 भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है जैसा कि मैंने अपने पहले वाले व्लॉग्स में ही बताया हुआ है। और इस वाले व्लॉग के अंदर थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ कि भाई देखो AC2 और AC1 के अंदर सिर्फ इतना अंतर होता है कि सामने आपको सेफ्टी पर्पज़ के लिए एक डोर मिल जाता है। आप 4 लोग जो केबिन के अंदर हैं
वो 4 लोग आराम से अंदर से लॉक करके अपना सो सकते हैं, बैठ सकते हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं। आपको सोने के बाद ये टेंशन नहीं रहती कि आपका सामान, आपका फ़ोन सीट पे पड़ा है या साइड में पड़ा है, आपको वो टेंशन नहीं है क्योंकि डोर आपका लॉक होता है। वो बात अलग है कि आपका कोई को पैसेंजर डोर वगैरह ओपन करके चला जाए, वॉशरूम वगैरह, और फिर पीछे से कोई आए, वो एक अलग मैटर है। बट जनरली एक सेफ्टी पर्पज़ से देखा जाए तो थोड़ा सा बेटर होता है फर्स्ट क्लास एसी। और इसी के साथ अगर आप क्राउड की बात करेंगे तो देखो फर्स्ट क्लास एसी में थोड़ा सा क्राउड भी आपको बेटर देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू अदर क्लासेस, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं कि भाई अगर आपको चाहिए थोड़ा सा कंफर्ट एक्स्ट्रा, तो भाई फर्स्ट क्लास के अंदर कंफर्ट भी आपको एक्स्ट्रा मिलता है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलता भाई। और हाँ, थोड़ा सा आपको नॉइज़ रिडक्शन भी आपको फर्स्ट क्लास एसी में मिलती है एज़ कम्पेयर टू अदर क्लासेस ऑफ द ट्रेन। फर्स्ट क्लास में क्या होता है कि थोड़ा सा साइलेंस होता है, और वो जो साइलेंस है ना, मतलब पैसेंजर्स की आवाज़ तो आपको बिल्कुल भी नहीं आती है। सिर्फ़ और सिर्फ जो ट्रेन मूवमेंट की आवाज़ है ना, वही सारी साउंड आपको मिलती है, और वो काफ़ी ज़्यादा होती है, वो कम नहीं होती। बट फिर भी मतलब पैसेंजर्स की, को पैसेंजर्स की आपको कोई भी साउंड वहाँ पर नहीं आती, आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आती। जब तक ट्रेन खड़ी है टोटल साइलेंस, जब ट्रेन फास्ट स्पीड में मूव करेगी तभी आवाज़ आएगी। तो भाई और अगर आपको डिफरेंस देखना है तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ डिफरेंशिएट और कर दूंगा कि भाई आप शॉवर लेने के लिए एक अलग केबिन में जाते हैं और आप फ्रेश होने के लिए एक अलग केबिन में जाते हैं। तो भाई फर्स्ट क्लास एसी में ये एक थोड़ा सा और डिफरेंस है कि आपको एक दो सेपरेट केबिन्स मिलते हैं फॉर यूजिंग वॉशरूम्स। तो ये एक अच्छा बड़ा डिफरेंस है। और इसी के साथ एक छोटा सा ये क्वेरी रहती है सबके माइंड में कि भाई फर्स्ट क्लास एसी की टिकट के साथ आपको मील मिलती है या नहीं मिलती। तो भाई डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आपने मील बुक करी है तो आपको स्लीपर क्लास में भी मिल जाएगी, अगर आपने मील नहीं बुक करी तो आपको फर्स्ट क्लास एसी में भी मील इंक्लूड नहीं होती है आपके फेयर के अंदर। जनरली मैंने जो बुक करी थी वो पेटीएम वगैरह से बुक करी थी और उसके अंदर मील इंक्लूड नहीं थी, तो मेरे को मील नहीं मिली। और वैसे भी जो ट्रेन के अंदर वेंडर्स होते हैं वो राउंड लगाते रहते हैं, तो अगर आपको कुछ भी चाहिए, कुछ भी खाना है, तो आप वहाँ पर उनसे डायरेक्टली पे करके वो चीज़ें ले सकते हो। तो अगर आपने मील नहीं भी बुक करी तो भी आपको ट्रेन के अंदर मील मिल जाएगी बाय पेइंग दी अमाउंट। और इसी के साथ भाई अब मैं एक और चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि भाई अगर आप कुछ और ऑप्शन देख रहे हो तो भाई आपके पास वंदे भारत ट्रेन का भी ऑप्शन है, जो कि दिल्ली से चलती है डायरेक्ट वाराणसी के लिए, एंड विद अ जर्नी ऑफ 8 आवर्स। तो 8 घंटे में भी आप पहुंच सकते हैं। जनरली मैं उसको प्रेफर क्यों नहीं करता, मैं उसको इसलिए प्रेफर नहीं करता क्योंकि भाई वंदे भारत के अंदर होती है चेयर कार, उसमें स्लीपर ऑप्शन नहीं होता, और फिर उसकी टाइमिंग्स थोड़ी सी ऑड है। वो चलती है मॉर्निंग में और आफ्टरनून में वहाँ पर छोड़ती है, और उसके बाद नेक्स्ट डे भी वहाँ से मॉर्निंग में ही चलती है। तो भाई वहाँ पर मेरे को फिर रूम बुक करके वहाँ पर रुकना पड़ेगा वंदे भारत की वजह से, तो मेरा टाइम थोड़ा सा जाता है और फिर मतलब दिन वेस्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं ये स्लीपर वाली और लेट नाइट वाली ट्रेन्स प्रेफर करता हूँ, जिनमें मैं रात को सोता हुआ जाऊँ और सुबह उठ के अपना काम करूँ, फिर वापस सोते हुए वापस आ जाऊँ। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, आप कैसे सोचते हैं, आप कैसा चाहते हैं। और इसी के साथ भाई चेयर कार के अंदर लगभग 8 घंटे कंटिन्यूसली बैठना और स्लीपर में आराम से सोते हुए जाना, दोनों में बहुत अंतर है। तो चलिए देखते हैं आपका क्या ऑप्शन है, आप क्या चूज़ करते हैं, कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा। और व्लॉग के अंदर अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन मेरे से रह गई है तो वो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो मिलते हैं दोबारा कल एक नए दिन की शुरुआत के साथ एक नए व्लॉग में। टिल देन स्माइल, कीपिंग यू लाइव। आपके भाई की इंस्टा आईडी जल्दी जाके फॉलो कर लो, लेटेस्ट अपडेट रील की वो हमें सबसे पहले वहीं पर आते हैं। चलिए बाय बाय।